गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम देख रहे हैं कि आज बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की भूमिका बढ़ती जा रही है। चिराग पासवान के द्वारा चुनाव लड़ने की दिलचस्पी को लेकर बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। लगभग 40 साल से लगातार बिहार की राजनीति में ओबीसी नेतृत्व मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा था और ओबीसी नेतृत्व को दलित नेतृत्व के रूप में शिफ्ट करने को लेकर काम चल रही है बिहार में। और अभी जो घोषणा हुई है चिराग पासवान के द्वारा कि सामान्य सीट से चुनाव लड़ने की जो बात की कही गई है, ये बिहार की राजनीति में खलबली मचा दिया है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि बिहार की राजनीति में एलजेपी के द्वारा इतनी रुचि ली जा रही है। आज तक केंद्र की राजनीति की जा रही थी और भारतीय जनता पार्टी बिहार में बड़े नेता साबित करने की रणनीति पर काम कर रही है और नीतीश कुमार का विकल्प और तेजस्वी यादव से मुकाबला कैसे किया जाए, इसके लिए चिराग पासवान को बिहार की राजनीति में युवा फेस के रूप में उतारा है। और चिराग पासवान का भाषण से स्पष्ट पता चल रहा है कि ये बिहार की राजनीति में एनडीए को मजबूत करना चाहते हैं, उभरता हुआ चेहरा के रूप में अपने को प्रखर बनाना चाहते हैं। और चिराग पासवान का स्टेटमेंट है कि बिहार की राजनीति का मुद्दा होना चाहिए विकास और किसी भी युवा को बिहार छोड़कर बाहर जाना ना पड़े। बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और घोषणा कर दी गई है कि हम किस सीट से चुनाव लड़ेंगे या बिहार की जनता तय करेगी, अर्थात अंतिम फैसला बिहार की जनता के पास है, याद रखना है। स्वर्गीय रामविलास पासवान के अधूरा सपना को पूरा करने का इनका संकल्प है, यानी पिता को सपना पूरा करने का संकल्प है। बिहार की जनता का क्या संकल्प है और क्या सपना है, हमें लगता है इससे किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, जबकि महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए बिहार की जनता की सपना क्या है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपने पिता की सपना को पूरा करेंगे। और आप जानते हैं कि चिराग पासवान एक मंत्री ही नहीं बल्कि राजनीतिक विरासत के वारिस भी हैं। बिहार की सत्ता में निर्णायक भूमिका निभाना चाहते हैं। और अभी तक हमने देखा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का जो राजनीति रहा वो केंद्र में काफ़ी सीमित थी, केंद्र की राजनीति वो करते थे। लेकिन ऑलरेडी चिराग पासवान जो है बिहार में हम देख रहे हैं क्या सीएम की कुर्सी की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, बिहार की राजनीति का राजनीतिक धुरी बनना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और पहनावा ओढ़ावा से ऐसा लगता है कि एक बार ब्रांडेड पॉलिटिशियन के रूप में काम कर रहे हैं और इनके प्रभाव को देखा जा सकता है कि अपने जीजा मृणाल पासवान को बिहार अनुसूचित जनजाति आयोग का चेयरमैन बना दिया है। इसका मतलब है कि ऐसा लगता है कि ये रिश्तों को साधना चाहते हैं और लंबी राजनीति के लिए बिहार में जमीन तैयार कर रहे हैं। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि तेजस्वी यादव के कद को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रयास है। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव का कैडर मजबूत है और मुकाबला करना थोड़ा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। असंभव इसलिए नहीं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, लोजपा आर और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ रहा है और कहा जाता है एकता ही बल है। तो देखते हैं किस युवा नेतृत्व का पलड़ा भारी रहता है बिहार की राजनीति में, ये समय बताएगा। आज इतना ही। दैट्स ऑल।
जय हिंद।